हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू माय न्यू व्लॉग। तो आज था बच्चों का रिज़ल्ट डे। हम पहुंचे थे स्कूल रिज़ल्ट पिक करने के लिए। पूरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। बोली मम्मी मेरे को मैथ्स में थोड़ा सा डर लग रहा है। बट एज़ यूजुअल दोनों बच्चों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था। 92% अबव था। गुनू था फर्स्ट टॉप 8 में। पूर्वी का नॉर्मल हाई स्कूल में हमने निकाला नहीं था। मे बी एक दिन पहले लोग पिकनिक गए थे तो जल्दी में इन्होंने मीटिंग रखी थी। आते टाइम पूर्वी को पिलाया हमने गन्ने का जूस, क्योंकि थोड़ा पीलिया में ये बेस्ट रहता है। फिर आके मैंने बोला थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लो भाई, अब थक गए होगे। दवाई भी अच्छे से लेती है पूर्वी। अब मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है इसको देख के। हम बिस्लरी का ही पानी पिला रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि बहुत ही सेफ़ रहना है आपको। तो हमने इसके लिए स्पेशली भाई हमने कहा चलो कोई नहीं, अगर पानी में भी प्रॉब्लम होगी तो तू सेफ़ बने रहे। तो हम दोनों सभी के लिए मतलब बिस्लरी ले आए थे। हम घर में भी वही पानी पी रहे हैं। बहुत वीक हो गई थी, बहुत थक चुकी थी। तो मैं इसको ये बोलती थी बेटा मोस्ट ऑफ़ टाइम तू आराम किया कर, क्योंकि अभी भी मैं क्लास टीचर को बोल आई थी कि मैं अभी स्कूल नहीं भेजूँगी कम से कम 1 हफ़्ता, क्योंकि इसकी दवाइयाँ मेडिसिन्स चल रही हैं। और मैं यहाँ नहा के आ गई थी। मैंने बोला था उठ जाओ भाई, संडे है तो सोओगे कितना। मैं बस आ गई थी किचन में, अपना किचन एरिया थोड़ा क्लीन करूँगी। कुछ चूहे हैं जो बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं और मेरे को उनको देख देख के ना वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है, क्योंकि ये कहीं पे भी घूमते हैं, कहीं पे भी गंदे में रहते हैं। तो किचन में घुस रहे हैं तो मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस क्या ही कर दूँ, सारा सामान उठा के ऐसे ऊंचाई पे रख दूँ या क्या कर दूँ। मैं बस उस साइड से क्लीन कर रही थी जहाँ चूहा मोस्ट ऑफ टाइम जाकर बैठता है। तो मैं बस उस काम को क्लीन करके शाम के टाइम आई थी किचन में पूजा करने के लिए। अब जैसे सर्दी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे, तो मैच बॉक्स ऐसे हो गए हैं कि जल्दी से ना जलाने पे जलते ही नहीं हैं। मैं बल्कि 2 दिन पहले ही चेंज किया था। आज वो ऐसा हो गया, मैं बार बार जला रही थी तो माचिस ठीक से जली नहीं। फिर मैंने अपनी गैस क्लीन की हुई थी आज कंप्लीट। तो मैंने गैस से वहाँ से लेके थोड़ा फायर को और यहाँ पर अपनी जोत जलाई थी। मंदिर वाले पोर्शन के लिए वॉलपेपर मंगाना था थोड़ा और ये वाला, बट वो लेट आ रहा था तो मैंने ऑर्डर किया नहीं था। मैं सोच रही हूँ दिवाली के बाद ही लगाऊंगी। जल्दी जल्दी में काम ख़राब ही हो जाता है, इसलिए मैंने ऑर्डर ही नहीं किया वो। अब दिवाली है ना तो जल्दी से मिलेगा भी नहीं, बहुत ऑर्डर्स लगे होते हैं, टाइम लगता है सब चीज़ों में। तो मैंने फिर उसको छोड़ ही दिया। कोई नहीं, बाकी की और चीज़ें करेंगे, सब अच्छे से हो ही जाएगा। ये क्लीन कर लिया था। मेरे को ये पोर्शन अपना बहुत ही अच्छा लग रहा था किचन वाला। अब जैसे मौसम चेंज हुआ है, गला इन्फेक्टेड, आपको हल्का ठंड भी लगेगा। मेरी आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा कि मतलब कैसा वेदर हो रहा है कैसा नहीं। कल रात तो इतना बॉडी में पेन था ना, जो पैरों के नीचे वाला, घुटनों से नीचे वाला पोर्शन रहता है ना, इनमें इतना ज़्यादा पेन था कि बस मैं बता नहीं सकती। मैं क्या नहीं बता सकती। एक जिसको मतलब जहाँ दर्द होता है ना, उस दर्द को वही जानता है, चाहे वो फैमिली का कोई भी मेंबर हो। आप किसी को कुछ कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इतना दर्द रहता है और हम इतने काम करते हैं, हमें फ़लानी चीज़ रहती है, हम फिर भी किसी को कुछ नहीं कहते। तो जी ऐसा है, जैसे आपको पेन रहता है वैसे औरों को भी पेन रहता है। बॉडी हमारी भी ऐसी है कि हमें ऑपरेशन हुआ है शरीर में। ये बस हम निकल आए थे थोड़ा बाहर। मैंने कहा आज पूर्वी को नारियल पानी भी दिला देते हैं। हॉस्पिटल में जो रेगुलर ट्रीटमेंट होता है वो कराने गए थे। नखरेबाजी बहुत करती है, पीने में बहुत थोड़ा सा ही पिया था। यहाँ गुनू करा था अपने ड्राइंग की और प्रैक्टिस। बोला मम्मी आज मैं अर्थ की ड्राइंग बनाऊँगा और सारा सौरमंडल बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे तेरे को अच्छा लगे। तो ये यहाँ पे हर एक एक कलर को मेंशन कर रहा था कि किस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी और कैसे ब्राइटनेस, कैसे लाइट कलर्स, ये शेड्स रहेंगे। भाई हमारे टाइम में तो सिंपल कुछ ही कलर्स आते थे जिन्हें हम यूज़ करते थे। मे बी ये आते भी होंगे तो हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे एक स्टिक की किट ला के दी थी जो मैंने 3-4 साल अच्छे से यूज़ करी थी। अपने बर्तन धो के लेके आई थी दूसरे किचन से, बस यहाँ मैं अरेंज कर रही थी, क्योंकि मैं वहाँ छोड़ती नहीं हूँ पूरी रात। वहाँ चूहे कूदा कांदी मचाते हैं। चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अभी मेरे को ना मन करता है भाग जाऊँ यहाँ से, इन चूहों को देख देख के इतनी इरिटेट हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा चूहा दिखाई देता है, इसलिए मेरे को ना थोड़े थोड़े टाइम पे सब चीज़ें धोने की आदत सी पड़ गई है। मैं इधर मतलब ऐसे रख ही नहीं पाती कि जब यूज़ होगा बर्तन तभी धुलेगा, नहीं। मेरे को जब जहाँ कुछ गंदा लगता है मैं फटाफट क्लीन करती हूँ।
और बस अपने बर्तनों को अरेंज करूँगी, जाके देखूँगी बच्चे क्या कर रहे हैं। तो गुन्नू तो ले आया था ये छोटी छोटी मटकियाँ जिसमें दशहरा पूजा था और उस प्रसाद बांटा गया था। तो बोला मैं डेकोरेट करूँगा। ये आज दीवा डेकोरेट हुआ था इनके स्कूल में, छोटी सी आर्ट मैम ने कराई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी देख के। अब एक बात और बताना गाइज़, मेरे यहाँ गैस कुछ इस तरीके से जल रही है, जबकि मैंने अभी करवा चौथ वाले दिन सिलेंडर लगाया था। इस रेड तरह से जलने का क्या वो हुआ, मतलब बच्चे यहाँ चिपट रहे थे अपने पिताजी के, हमें कपड़े दिलाओ, हमें पटाखे दिलाओ। तो जी बच्चों का ये हर साल का नाटक है, हमें तो समझ में आता नहीं, क्योंकि हमें हमारे टाइम में कोई नए कपड़े नहीं मिले। जो हम पर होते थे हम वही पहन के अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर लेते थे। हमारी नानी जो भिजवा देती थी हम उसी में खुशी मना लेते थे। तो हम निकले थे बाहर। पूर्वी का आज मंगलवार का प्रसाद मैंने बोला हुआ था वो चढ़ाना था। मैं, गुन्नू, पूर्वी हम तीनों आए थे। अब देख सकते हैं दिवाली की कितनी अच्छी से तैयारी स्टार्ट हो गई है। लड़ी लगी हुई हैं, फूल मालाएं लगी हुई हैं। ये हमारे यहाँ का मंदिर है, यहाँ पर हमने चढ़ाया प्रसाद। आप देख सकते हो पूर्वी बहुत ज़्यादा रात को ना डरने भी लगी है। मैंने इसको बोला था स्पेशली, बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है। आ गए थे हम लोग छत पे लड़ियाँ लगाने के लिए। रात का टाइम हो गया है तो बस हम लड़ी लगा रहे थे अंधेरे में, जैसे भी मैंने जुआ किया। मीनू भाभी यहाँ थी नहीं, वो गई हुई थी कहीं, तो थोड़ी देर बाद बोलनी थी आऊँगी। बस मैंने कहा चल कोई नहीं, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर सारी लड़ियों को खोल के मैं फटाफट हैंग करने जा रही थी। हैंग कर दूँगी तो जलाने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं। ये इन्हीं को सॉर्ट आउट करने में इतना टाइम लग जाता है कि ज़्यादा दिक्कत इनको सुलझाने में होती है। तो बस जल्दी जल्दी निकाल के मैंने लगा दी थी। आप देख सकते हैं लड़ियाँ ऑलमोस्ट लग गई हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट डे बच्चों ने मैम को दिवाली प्रेजेंट दिया। मैं भविक को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा पकड़ो पैकेट, तो वो कंफ्यूज था कि करना क्या है। मैम दोनों बच्चों ने मिल के दिया मैम को गिफ्ट। पूर्वी गई हुई थी नहाने तो वो इस क्लिप में ऐड नहीं हो पाई। देन हम लोग गए थे बच्चों की बुआ के यहाँ दिवाली फेस्टिवल देने, तो आए थे विशाल मेगा। कुछ चीज़ें लेनी थी वो हम कलेक्ट करते हुए अब निकलेंगे बाहर की ओर। हम लोग पहुंच चुके थे गुन्नू की बुआ जी के यहाँ पर। जाकर हमने किया नाश्ता, फटाफट से बूदी ने खाना भी खिलाया। बोली नहीं ऐसे नहीं जाना, खाना खा के वापस आए, क्योंकि त्यौहार का दिन था। छोटी दिवाली, रोड पे बहुत रश रहेगा। यहाँ देख सकते हो इतना प्यारा दिया लगा रखा था लाइटिंग का, और इतनी रौनक थी रोड पे। बहुत ही सुंदर सोसाइटी गाज़ियाबाद में सजी हुई थी। लड़ियाँ और लाइटिंग देख के तो वैसे ही मन खुश हो जाता है। एक वो दिवाली थी जो मोदी जी ने मनवाई थी, आपको ध्यान होगा, जिसने बोला था हर घर में दिए जलेंगे। वो दिवाली तो मतलब इतनी ऑसम थी ना, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मतलब वो सोच तो निकल ही नहीं सकती कभी दिमाग से। फिर हम लोगों ने सीएनजी फिल करवाई, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सीएनजी रह गया था। तो ये बोले रिफ़िल कराते हुए चलेंगे यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ इस पंप पे हमें ज़्यादा भीड़ मिली नहीं। पूर्वी थी बहुत ज़्यादा खुश। और यहाँ ये स्नैक्स मम्मी ने मुझे भेजे थे, बोले कुछ चाहिए हो तो तुम मेरे को बताना। मैंने कहा ठीक है। बच्चों के रिज़ल्ट्स की पिक आप देख सकते हैं। ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जिसकी शुरुआत की मैंने आज क्लीनिंग के साथ। पूर्वी की दवाइयों का टाइम चल ही रहा है तो उसी में लगे रहते हैं। तो गाइज़ कैसा लगा मेरा व्लॉग छोटा सा, प्लीज़ एक कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब, फॉलो एंड कमेंट। ओके टाटा, बाय।